हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपकी कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट है। इससे पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कारक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। कार्यपत्र का नंबर हमारा 37, डेट है 18 फरवरी। प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, सीता गीत गाती है, गीत गाती है। अगर यहाँ पे हम सीता जो कि संज्ञा है उसको हटा दें, वहाँ पे लिख दें वह गीत गाती है, तो यहाँ पे जो हमने सीता शब्द को रिप्लेस करते किससे कर दिया, वह। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं और हम कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पे जो वह है वो क्या है, एक सर्वनाम है। सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में आ जाएंगे मैं, तुम, वह, ये। निजवाचक में आ जाएंगे जब भी हम स्वयं की बात करेंगे तो स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक में यह, वह, उसे। अनिश्चय में कोई, कुछ। संबंध में जो, सो, जिसे। और प्रश्नवाचक में कौन है, क्या। तो हमारे पास अभी सर्वनाम की एक अभ्यास है, वो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। कौन, ये शब्द हमारे वाक्य में आना चाहिए। जिनका, स्वयं, इन्होंने, कोई और हम। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से आप बना सकते हो और इस तरह से बना सकते हो। तुम कौन हो, यहाँ पे कौन शब्द आ रहा है, जिनका। कल फ़ोन आया था, तो जिनका वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक जो कि एक सर्वनाम है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो जो स्वयं सर्वनाम है हमने यहाँ पे इस वाक्य में प्रयोग कर लिया। इन्होंने मुझे इनाम दिया, इन्होंने। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई, ये अपनी तरफ से आप बना सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो। हम एक टीम है, हम एक टीम है। तो हम जो सर्वनाम है उसको आप ऐसे प्रयुक्त कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए, उनके भेद लिखिए। अब जैसे वाक्य में देखा, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसमें आप, कहाँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, वैसा। यह मेरी पुस्तक है, यह। वहाँ कोई छिपा है, कोई। आप हमारी शिक्षिका है, आप। तो ये कुछ शब्द है, इसमें क्या है, सर्वनाम, वो हमें छांटने हैं, फिर उसके भेद बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जितने भी अंडरलाइन है, आप, वैसा, जैसा, यह, वह, वहाँ, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, आप कहाँ जा रहे हो, तो सर्वनाम छाट के कहाँ लिखोगे, यहाँ पे आप। फिर इसका हम भेद बताएंगे, तो आप होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें जैसा, वैसा, ठीक है। और इसमें जैसा वैसा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा है, यह मेरी पुस्तक है, तो ये हो जाएगा यह, इसमें हो जाएगा सर्वनाम। और यहाँ ये हो जाएगा इसका अगर भेद की बात करें तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे यह आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, वहाँ कोई छिपा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वनाम में वहाँ। वहाँ क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम इसको भेद इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है, आप हमारी शिक्षिका हैं, तो जो आप जो शब्द है वो हो गए यहाँ पे वाक्य में सर्वनाम, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे वाप, और इसका भेद लिख देंगे आप एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे हमें सर्वनाम खुद से फिल करना है। अब देखते हैं क्या फिट बैठता है इस पर। जरा देखो, बाहर डैश खड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर कोई खड़ा है। दूसरा है डैश कुछ भी नहीं जानता, तो वह कुछ भी नहीं जानता।
तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। अब देखो चलो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नेक्स्ट है घ, छात्र अपना काम वहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट है जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से फिर बना के इसमें सरनाम फिल कर सकते हो, और ये वाले सरनाम भी आप इसमें फिल कर सकते हो। तो अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के पूछ लेना। थैंक यू।